Hello dear students, welcome you all to the Bishop Academy online classes। जैसा कि आपको पता है कि अभी फिर से पैंडेमिक कंडीशन शुरू हो गई है और जिसका एक बड़ा इम्पैक्ट हमारी एजुकेशन सिस्टम पे पड़ रहा है और हमारे जो अपने एजुकेशन पे पड़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम चाहते हैं कि आपका जो एजुकेशन है वो कहीं अफेक्टेड ना हो, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इन तमाम तरह की चीज़ों को देखते हुए विद्यालय ने ये डिसाइड किया हुआ है कि जब तक कोई ऑर्डर नहीं आ जाता है तब तक हमारी अपनी जो क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन चलेंगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा टर्म 2 अब स्टार्ट होने वाला है फॉर द 12th। तो टर्म 2 की सिचुएशन की अगर बात करें तो हमारे पास बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। थोड़ा सा आज हम पहले थोड़ा सा इस पर रिव्यू कर लेंगे कि हमारा जो सिलेबस होगा वो इस एग्जामिनेशन के लिए जो कि हमें आने वाले टाइम में फेस करना है क्या होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जैसे आपको पता है मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो टर्म 2 का सिलेबस है उसमें पार्ट 1 से, जिसमें इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंटेंट आता है, उसमें हम 2 यूनिट्स को पढ़ेंगे, जिसमें पहला हमारा है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट एंड इसमें जो होगा 10 मार्क्स का होगा। 23 पीरियड्स का अटेंडेंट है जो बोर्ड ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। इसके साथ साथ डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का कंडीशन है, इनको हम माइक्रो में पढ़ने का काम करेंगे। अगर देखें तो ओवरऑल इन 2 यूनिट से हमें 10 और 12 नंबर 10 एंड 12 नंबर्स का यानी टोटल 22 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो मिलेंगे। फिर इसके बाद हमारा पता है आपको जो सेकंड पार्ट हमारा आता है, सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें हमें जो पढ़ना है वो करंट चैलेंजेस फेसिंग एन इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारे कंटेंट है। इन सारे कंटेंट को मिला के हमें जो मिलने वाला है इस पार्ट से वो टोटल 12 मार्क्स मिलने वाले हैं। और डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, और इनका जो कंपैरिजन किया गया है डेवलपमेंट एक्सपीरियंस का, वो इंडियन कंट्रीज के जो नेबरिंग कंट्री जैसे चाइना, पाकिस्तान के साथ इसका कंपैरेटिव स्टडी की गई है। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जहाँ से हमें 6 नंबर का यानी 6 मार्क्स का टोटल नंबर्स मिलने वाले हैं, 6 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो फर्स्ट पार्ट से 22 मार्क्स, जो कि अगर देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, खासतौर से इसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं। देन 18 मार्क्स सेकंड पार्ट से, जो कि एक थ्योरेटिकल कंटेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट है, जैसा कि आप अभी पढ़ भी रहे हैं, कुछ चैप्टर्स आप इसमें पढ़ रहे हैं, जैसे इंप्लॉयमेंट आप पढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ मूव कर चुके हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ से 18 मार्क्स एंड ओवरऑल हमको 14 मार्क्स मिलते हैं। एग्जैक्टली अब देखें तो हमने जो माइक्रो इंट्रोडक्टरी उसमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो टर्म 2 के लिए अगर बात करते हैं तो जो यूनिट नंबर 1 है हमारा नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स की बात करें तो इसमें व्हाट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स एक कंटेंट है जो आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, बताया जा चुका है, यानी ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, फिर भी हमने देख ले, एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या चीज हमने पढ़ा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें कंजप्शन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स, तमाम तरह की चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। स्टॉक फ्लो एंड इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन और डिप्रेशन के कंटेंट को भी हमने पढ़ने का काम किया। देन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो 2 सेक्टर्स मॉडल है, 3 सेक्टर्स मॉडल है, उसको हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। एंड एग्रीगेट रिलेटेड टू द नेशनल इनकम, कि हम नेशनल इनकम के एग्रीगेट करेंगे, हाउ वी कैन इवैल्यूएट द नेशनल इनकम, इन कंटेंट को समझने का काम करेंगे। देन अगर हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें हम एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स पढ़ने का काम करेंगे। देन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी वो क्या चांसेस होते हैं कंजप्शंस के, वो क्या पॉसिबिलिटीज होती है सेविंग्स की, इन कंटेंट्स को पढ़ेंगे। फिर शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम आउटपुट्स की बात करेंगे, जिसमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात होती है, बड़ा इंटेंट कहते हैं कि बड़े मजेदार कंटेंट की बात करता है यहाँ पे। फिर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की अगर सिचुएशन की बात करें, फुल एम्प्लॉयमेंट तो जैसे होता है कि सभी को जॉब मिले, ऐसी कंडीशन होती है। लेकिन अगर बात करें इनवॉलंटरी, यानी जो चाप करना चाहता है लेकिन उसको जॉब नहीं मिलता है, तो ऐसी सिचुएशन में इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। इसके ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, जिसमें आप रेपो रेट के बारे में पढ़ेंगे, बैंक रेट के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कंटेंट आपने इसमें ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो ये 2 जो यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 3, हम माइक्रो इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के कंटेंट में पढ़ेंगे चैप्टर 12th के लिए टर्म 2 में। देन अगर हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे कंटेंट आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, क्लासेस चल रही थी जब तक ऑफलाइन तब तक, तो हम लोग जो ये स्टार्ट भी करेंगे उसके आगे से ही स्टार्ट करेंगे। बट एटलीस्ट एक बार थोड़ा सा मेरा इंटेंशन था कि आपको रिव्यू करा दिया जाए कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो इसमें हम अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट हमने पढ़ा है, तो एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ एंड चेंज इन द वर्कफोर्स, पार्टिसिपेशन रूरल, रेट इन द फॉर्मेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स,
प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज़, यानी कि अगर देखें तो जो चेंजेस हुए हैं, वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन कैसा रहा है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स क्या होते हैं, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़ क्या हैं, उनके बारे में इसमें स्टडी करेंगे। देन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ कंटेंट के बारे में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की अगर बात करते हैं तो उसमें आपने पढ़ा था कि मीनिंग एंड टाइप्स एंड केस स्टडी था कुछ, और हेल्थ प्रॉब्लम्स थी, पॉलिसीज़ थी, क्रिटिकल असिस्टेंस कुछ थे, उनके बारे में आपने स्टडी किया था। देन अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में तो मीनिंग, एफर्ट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑन द रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग द ग्लोबल वार्मिंग, ये वाला कंटेंट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रन कर रहा है। और साथ ही साथ इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्या, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। देन आफ्टर हम क्या स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। तो डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जिसे मैंने कहा था कि हमारा जो कंपेरेटिव स्टडी होता है वो हमारे अपने नेबरिंग कंट्रीज जो हमारे कंपटीटर के रूप में हमारे सामने खड़े हैं, पाकिस्तान और चाइना के साथ होता है। तो उन्होंने क्या पॉलिसी अप्लाई की थी अपने इकोनॉमिक को डेवलपमेंट करने के लिए, उसको हम इसमें स्टडी करने का काम करते हैं, जिसमें कहता है कि कंपैरिजन विद द नेबरिंग, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन और इंडिया और चाइना का कंपैरिजन विद इश्यूज क्या हुआ इसमें कंपैरिजन में, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसा था, पॉपुलेशन कैसी थी, सेक्टरल डेवलपमेंट कैसे हुआ और ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडिकेटर रहा इनका कैसा रहा। और ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद कुछ, जैसे आपको बताया था, कुछ प्रिस्क्राइब बुक्स आपको दिए गए थे कि हाँ एनसीईआरटी है आपका, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कुछ सप्लीमेंट्री मटेरियल दिए जाते हैं। ये समान तरह की चीज़ों के बेसिस पे हम क्या करेंगे, जो हमारा आने वाला टर्म्स है उसको अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि जो एग्जामिनेशन है हम उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप सो कि आप पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे चीज़ों को समझने के लिए, और कोई भी इश्यूज होता है तो आप कंसल्ट जरूर करेंगे। थैंक यू।